सीट रहा तो मैं लड़ूंगा ही, अगर मैं अति पिछड़ा से आता हूं अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। आज मैं थोड़ा सा विकास से विपरीत, थोड़ा विकास से हटकर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। राजनीति पर बात तो जरूर करेंगे। मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीति को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही करीब से जानते हैं। हालांकि इनका वास्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। एजे खुद ही एक प्रत्याशी पंचायत को ये कई बार लीड कर चुके हैं, 2 बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस विषय पर चर्चा के लिए मैं जिस सक्सेस को लाया हूं वो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अरुण कुमार गुप्ता, पूर्व जिला परिषद सदस्य, जो मेरे सामने मौजूद है। पहले तो मीडिया में आपका स्वागत है। जी चलिए, धन्यवाद, आप हमारे दरवाजे पर इतने दूर से चल करके आए इसके लिए। सर, जिस तरह से राजनीति का भी हो रहा है, जिला बने लगभग 30 साल हो गए, तो कितना विकास जिला का होना चाहिए था? एजे आप न्यूट्रल होने की, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपका क्या विचार होना चाहिए था? जी, विकास तो हुआ ही नहीं है। जो विकास होना चाहिए था, पहले सिर्फ सांसद और विधायक का फंड हुआ करता था। अब तो पंचायत राज आ जाने से 2001 से पंचायती राज के द्वारा भी पैसा को खर्च किया जाता था। लेकिन अब सांसद, विधायक, पंचायती राज के द्वारा जो पैसा आता है, इससे हरियाणा से भी ऊपर इसको सिंगापुर हो जाना चाहिए था। लेकिन एक सांसद का भी फंड यहाँ दिखलाई नहीं देता, जबकि सांसद का पूर्ण रूपेण पैसा अगर यहाँ लग जाए तो उसी से इसका विकास दिखलाई देता। पहले के अपेक्षा पहले के जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे वो विकास भी करते थे और अपने मतदाता का मान सम्मान भी करते थे, उसके लिए लड़ भी जाते थे, अड़ भी जाते थे। अब के जो जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि नहीं, एक ठेकेदार के रूप में देखे जाते हैं। वो सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए, कमीशन लेने के लिए आते हैं। आप लगभग शिवहर जिला बने हुए 30 साल हो गए। शिवहर जिले ने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से दिया है, जो कहीं न कहीं इस जिले के साथ साथ विदेशों में भी अपना नाम कमाए हैं और इस शिवहर जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। तो आपके परिस्थिति में कहाँ पे कुछ चूक है जो शिवहर जिला कहीं न कहीं जहाँ पे शुरू हुआ वहीं पे बंद है, आगे नहीं बढ़ा है? चूक का कारण है यहाँ जो अनवारुल हक साहब थे, नाम हमको नहीं लेना चाहिए था। वैसे बहुत सारे नेता हुए, रघुनाथ झा जी हुए, हरिकिशोर बाबू हुए, राम दुलारी सिन्हा जी हुए, लेकिन शिवहर में दूसरा अनवार पैदा नहीं लेगा। विकास भी किए, कार्यकर्ता के लिए भी मरे। अब वैसा नेता नहीं है जो कार्यकर्ता के लिए काम करे और विकास पर ध्यान दे। पहले ही हम बोल चुके हैं आपको कि कमीशन पर, ठेकेदारी पर ज़्यादा नेता लोगों का ध्यान है, कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए विकास बाधित हो रहा है, बाधित चल रहा है। आप किसी पार्टी से जुड़े, मैं दोहरा रहा हूं, दोबारा बात हो, जुड़े हुए नहीं, लेकिन राजनीति को बहुत ही करीब से जान रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। 2024 का चुनाव जो है वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि अभी देखिए दोनों मामला है, महंगाई भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी भी है, कहने कि ये भी एक फैक्टर है। और फिर जो चुनाव आना है, 2024 जो चुनाव होने वाला है, इन चुनाव में क्या मुद्दा गर्म होगा, विशेषकर जो क्षेत्र जो चल रहा है वर्तमान पे? देखिए, महंगाई तो जनसंख्या जितनी स्पीडली बढ़ रही है हिंदुस्तान का, उस हिसाब से महंगाई किसी भी पार्टी के सरकार हो जाने से इस देश में महंगाई कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है। अगर विकास के नाम पर हो तो कोई भी सांसद, हमको न लगता है कि बीजेपी का जीत पाएगा। सब लोग मोदी जी के नाम पर सांसद बनना या बैतरनी पार करना, जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में आता है कि गाय के पूंछ पकड़ के बैतरनी पार हो जाना, उस तरह नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे सब सांसद के दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी, तब तक हमको कोई हराने वाला नहीं है। इसलिए विकास थोड़ा सा, ये आपने बहुत मीठा कटाक्ष किया है। आपका कहना मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही जो सांसद है वो चुनाव लड़ते हैं? एकदम नहीं तो
कोई भी सांसद, जैसे पंचायती राज का चुनाव जो होता है निष्पक्ष होता है, उसका कोई सिंबल नहीं होता है। उस तरीके किसी भी बीजेपी के सांसद में अगर ताकत है तो निर्दलीय कम से कम मेरे साथ चुनाव लड़के शिवहर लोकसभा में दिखला दे और हमसे ज़्यादा मत आ जाए तो मैं ताज जिंदगी राजनीतिक छोड़ दूंगा, पंचायती राज का भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जबकि पंचायती राज में मैं 2001 से स्टार्ट किया तो 1700 से आज 2021 में 5500 पर पहुंच गया। 2016 में 4900 वोट आया था तो मैं जिला पार्षद फिर बन गया था। आज 5500 वोट आया है 2021 में तो मैं चुनाव हार गया 277 मतों से। मेरा वोट का ग्राफ गिरता नहीं है, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी जो बीजेपी से प्रत्याशी बनने वाला है शिवहर में, अगर मेरे साथ निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ ले और मुझसे ज़्यादा जनमत आ जाए, जनमत उसको मिल जाए, तो मैं ताज जिंदगी घर से निकलना ही बंद कर दूंगा। जब से बिहार में सरकार इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन का बना है, कोई भी राजनीतिक चेहरा जो है अभी खुल के सामने नहीं दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के जो या हो या फिर एनडीए गठबंधन के हो। तो क्या यहाँ कौन चेहरा हो सकते हैं जो चेहरे पर चुनाव दोनों पार्टियां जो है लड़ सकती है? देखिए, चेहरा का क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अंतिम समय में सीतामढ़ी में अब वरुण जी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, अंतिम समय में वरुण जी का टिकट न मिलना या टिकट वापस कर देना, ये तो मैं अंदर की बात नहीं जानता हूँ। उस तरह अंतिम समय में यहाँ भी कुछ हो सकता है। आज हाल ही में देखे हैं बिहार विधानसभा में चेतन जी कहाँ थे, कहाँ चले गए, अब क्या समझौता हुआ है, ये तो अंदर की बात है। हम तो एक गांव में रहने वाले पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हैं। अब किनको टिकट मिलेगा एनडीए से, लेकिन मैं महागठबंधन के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सन 1957 में एक साजिशतन मेरे दादाजी स्वर्गीय बुझावन शाह आचार्य कृपलानी के साथ चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और उस समय में भी साजिशतन पीठ में छोरा घुपने का काम किया गया था, नहीं तो उनकी जीत निश्चित थी। इसलिए आज वो समय आ गया है कि महागठबंधन अगर किसी भी तेली के लड़का को महागठबंधन अगर टिकट देती है लालटेन छाप आरजेडी से, तो जीत शिवहर लोकसभा से सुनिश्चित होगा। इसको मैं चैलेंज करता हूं और बखूबी मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं। एक आम नागरिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अगर मेरे चैनल को अगर आप देखते होंगे गठबंधन के लोग तो इस बात को नोटिस जरूर करें। इन्होंने कहा है कि शिवहर लोकसभा सीट पर अगर बैस के प्रत्याशी अगर आता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। इस समय हमें लगता है ये बहुत बड़ी संदेश है, एक ऐसे लोगों को संदेश दिया है जो किसी पार्टी से इनका जुड़ाव नहीं है, ये न्यूट्रल रहते हैं, ये अपने पंचायत की राजनीति करते हैं और उसमें लगे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस समय लगता है ये बहुत बड़ी सनसनी सुझाव है, विशेषकर उन पार्टियों के लिए जो पार्टी बंद कमरे में बैठकर कहीं ना कहीं चेहरे पर मोहर लगाते हैं। तो इनके सुझाव को भी एक बार पार्टी जरूर देखेंगे। ये आज जो विधानसभा में चेतन जी अपना एन वक्त पर दल बदले हैं, वो पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपने का काम किए हैं, साथ में रह करके इन वक्त पर निकल गए हैं। आज वही समय आ गया है 1957 का, जो उस समय में 57 में ही यहाँ से तेली लोकसभा का सदस्य हो जाते। आज अगर तेली को बेटा को टिकट मिलेगा लोकसभा का तो निश्चित यहाँ से 57 का रिटर्निंग होगा 2024 में, और लोकसभा में पहुंचने का काम तेली का बेटा शिवहर से फिर करेगा। ये बुझावन शाह का वो रिटर्निंग होगा, उसका बदला होगा। वर्तमान खामोशी को देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके चेहरे पर मोहर लगेगी? अब मैं ये चेहरा नहीं कह सकता हूं। अब रणविजय साहू जी भी है, संजय गुप्ता जी भी हैं,
बहुत सारे आरजेडी के ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं से भी अगर तेली जाति को टिकट, मैं तेली जाति पर जोर दे करके कहता हूं कि अगर तेली जिनकी जनसंख्या भी है तेली जाति का, यहाँ तेली, यादव, मोहम्मदन, ये सब कुछ फैक्टर है महागठबंधन के आरजेडी का, जिससे जीत सुनिश्चित होना तय माना जाएगा। जिस तरह से विधानसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो स्पीच दिया है, उसके भाषण को किस रूप में देखते हैं आप? उनके भाषण को और उनको प्रवक्ता नीतीश जी बनाए हैं, इतना न उनको डाहे हैं, जहदाए हैं, जिससे बहुत अच्छे वक्ता हो गए हैं तेजस्वी जी, और मैं उनको इस बात के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। थोड़ा पंचायत के चुनाव पर भी बात करते हैं। आप लगभग 2 बार यहाँ के जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। कई ऐसा योजना है जिस पे आप कार्य किए हुए हैं, जो आपका सपना भी था कि उसको पूरा करते, लेकिन इस बार आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन बहुमत वाला आशीर्वाद नहीं मिला। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जनमत है, जनता जिनके साथ जाए, और विकास तो सब लोग अपने सोच से करते हैं। मैं किसी पर कमेंट नहीं करूंगा, कम से कम अपने सामने वाले प्रत्याशी पर, ताकि ये न लगे कि हम पे कमेंट कर रहे हैं। ऐसे मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा। वैसे पंचायत में क्या हो रहा है, क्या जांच हो रहा है, ये सब छुपी हुई बात नहीं है। लगातार आपको देखते हारने के बाद भी जनता के बीच में आप रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो क्या फिर से जो नेक्स्ट टाइम जो चुनाव हो तैयारी में लगे हुए हैं आप? नहीं, अगर सीट रहा तो मैं लड़ूंगा ही। अगर मैं अति पिछड़ा से आता हूं, अभी तो जनरल सीट था तो इसलिए लड़ा, अगर अति पिछड़ा फिर रहेगा तो लड़ूंगा। लड़ने लायक सीट होगा तो कहीं ना कहीं लड़ूंगा ही, नहीं तो नहीं भी लड़ सकता हूं। सीट के ऊपर निर्भर करता है कैसा सीट होता है। नहीं तो हम शिवहर जिला के 7 क्षेत्र है शिवहर जिला में, जिला परिषद का, हम कहीं से भी लड़ेंगे। और हमको उम्मीद है, हम इतना दौरा करते हैं, मेहनत करते हैं, हर सुख दुख में जनता के बीच में रहते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ जाए जिला परिषद के तो जीतेंगे जरूर। उम्मीद तो यही रहती है, बाकी मालिक जनता है। आप किसी पार्टी से जुड़े बने, क्या किसी पार्टी में जुड़ने का संभावना है आपका? नहीं, अब तो जो परिस्थिति है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबको उठाने का काम तो लालू यादव जी भी किए, कर्पूरी ठाकुर जी भी किए, इसलिए पार्टी तो सब वैसा ही है। चलिए देखा जाएगा भविष्य में, अगर ऐसी कोई ऑफर आवेगा तो विचार करेंगे उस पर। क्या अरुण कुमार गुप्ता पंचायत के चुनाव से निकलकर कहीं न कहीं वो जिले की राजनीति करेंगे? नहीं, मौका मिलेगा, मौका तो जिसको भी मिलेगा तो करना चाहता है, और मैं क्यों पीछे रहूंगा। जब मैं इतना मेहनत करता हूं, जनता के बीच रहता हूं, तो मेरा ग्राफ भी रहा है। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि जब एक बार जीत जाता है तो उसका ग्राफ जनता के बीच में गिरता है, वोट जनमत गिर जाता है, लेकिन मेरा हर साल 1700 से 57 पर पहुंचे हैं। पहले 1700, तब 2700, तब 3300, 4900 और आज 5500 पर हम पहुंचे हैं। इसलिए हम एक चीज स्पष्ट हम करना चाहेंगे, अभी वर्तमान चुनाव लोकसभा का है, उसके बाद 25 का चुनाव विधानसभा का है, तो क्या इन दोनों चुनाव में आप दावेदारी पेश कर सकते हैं क्या? देखिए, दावेदारी पेश करने की इच्छा होती भी है, करते भी हैं, लेकिन कुछ खेल जो होता है जिसमें हम सक्षम नहीं हो पाते हैं और हम पंचायत राज में ही सिमट करके रह जाते हैं। लेकिन आप पंचायती राज से बाहर निकलना चाहते हैं? जी जी, चाहते तो जरूर है। अभी आप सुन रहे थे, बड़े ही बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। लगभग जिला बनने के बाद से लेकर वर्तमान अब तक इन्होंने कहा है कि मेरा भी इच्छा है कि मैं पंचायत चुनाव से निकलकर कहीं न कहीं जिले की राजनीति करें। इन्होंने इशारा कर दिया है, चुनाव के लिए भी तैयार है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।